तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे वडोदरा से गांधीनगर के लिए। रास्ते में फूड कोर्ट था, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम वापस आ गए आगे का रास्ता करने के लिए। वजह बहुत ख़ास थी गांधीनगर जाने की। इमशा के चाचू आ रहे थे बॉम्बे से। हर दिन एक नई कहानी, और आज का व्लॉग शुरू होता है वडोदरा से गांधीनगर जाते हुए। तो यहाँ इमशा सो रही थी, हम लोग बस ऐसे ही सो के उठे, फुले मुँह के साथ गाड़ी में बैठ गए थे। इमशा सो के उठ गई थी, लेकिन उसे नींद आ ही रही थी और बाहर का मौसम भी बहुत खूबसूरत था, तो सफ़र करने में बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं था। भले गाड़ी में कितनी भी एसी चलती हो, लेकिन बाहर गर्मी होता है तो जैसे एहसास होता है कि हाँ गर्मी है। और इमशा कह रही मम्मा कब आएंगे चाचू। इतनी ज़्यादा खुश थी कि पूछे मत। जब से उसको पता है चाचू आ रहे हैं, रोज़ दिन में कितनी बार वो याद करती है चाचू को। तो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। भूख तो लगी थी, चाय भी नहीं पिया गया, लेकिन मम्मा की कॉल आई थी तुम लोग रास्ते में चाय वाय पी लेना, नाश्ता कुछ मत करना, हम बना के रखे हैं। और आज फ्राइडे है, तो इमशा घर आते ही नहा धो के सूट वूट पहन के बैठ जाती हैं। और खाने में मम्मा बना रही थी कौरमा, लौकी की सब्ज़ी, बिरयानी, रोटी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे हम लोग का काम ख़त्म हो गया था और यहाँ पे सब लोग बैठे बात कर रहे थे। तो इमशा कहती मम्मा आपने देखा कुछ हॉरर हो रहा है। हम क्या अच्छा क्या हॉरर हो रहा है, ज़रा बताना तो। कि देखिए तो थोड़ा स्लाइडिंग के पीछे। तो वो चेयर हिला के ऐसे भाग गई। हम कहे हाँ इमशा सही में ये तो हॉरर ही लग रहा है। और इमशा का सारी चीज़ों का मेन एक ही होता है कि ये लोग मुझे टीवी देखने से मना करें, ऐसी ऐसी बात करेगी कि सब लोग खुश हो जाए। तो सब लोग आते हैं, नमाज़ वमाज़ के खाना वाना खाते हैं, फिर हम लोग निकल जाते हैं गांधी मंदिर घूमने के लिए। तो टाइम हम लोग के पास बहुत कम था, रिफ़ान बहुत कम टाइम के लिए आया था और हम लोग सब अपना अपना शॉर्ट लिस्ट करके रखा था। इमशा के पापा यहाँ खाने चलना है, यहाँ खाने चलना है, यहाँ का ये चीज़ फ़ेमस है और हम यहाँ घूमने चलेंगे, नहीं यहाँ जाना है। इमशा नहीं मैं भी चलूँगी, पहले खाया भी जाएगा घूमा भी जाएगा। तो हम लोग गांधी मंदिर आते हैं, मौसम अच्छा था तो गर्मी का इतना एहसास नहीं हो रहा था और अंदर पूरा फुल एसी था। तो जिसको गांधी जी के बारे में सारी चीज़ें जाननी है, उनके बचपन से लेके बड़े होने तक क्या हुआ कैसे हुआ, सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है। एक बार तो घूमना चाहिए अगर कोई गांधीनगर आता है, बहुत अच्छी जगह है। सबसे बड़ी बात तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता कि अंदर कोई गर्मी है। बाहर भी थोड़ा मौसम बादल बादल था, बहुत उमस हो रही थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए। और इससे पहले इमशा के पापा यहीं के हैं गांधीनगर के, लेकिन आज तक वो कभी यहाँ आए ही नहीं, उनका फ़र्स्ट टाइम था। बोले यार मज़ा आ गया। इससे पहले हम मम्मा डैडी आए थे, इमशा सब लोग। तो यहाँ पे हम के देखें, यहाँ जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे पहली बार, तो यहाँ पे फ़ोटो अलाउड था, अभी तो ये से बंद कर दिया गया। और सामने मेट्रो स्टेशन है, उसके मेट्रो स्टेशन के सामने लीला है होटल है। तो ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा था। हम के लाए दे मेरा फ़ोन वीडियो बनाए थोड़ा। और उमस अब गर्मी का एहसास होने लगा था, तो डैडी को ये फ़ोन करते हैं डैडी आ जाइए हम लोगों को लेने, क्योंकि डैडी हम लोग को छोड़ने आए थे, छोड़ के चले गए थे। अब ये टाइम भी हो गया है, ये बोले चलो फटाफट से अब चाय वाय पिया जाए, निकला जाए अहमदाबाद के लिए। घर आते तो मम्मा नीचे सोसाइटी में पेड़ वगैरह कुछ बढ़ गया था, उसका कटिंग वटिंग करवा रही थी। फिर हम लोग यहाँ से निकलते अहमदाबाद के लिए। तो रास्ते में बहुत अच्छा व्यू होता है और हम लोग इतना बातों में मशगूल थे कह लीजिए कि आगे निकल जाते, फिर वापस आते हैं और यहाँ पे आते हैं अटल ब्रिज घूमने के लिए। हमें लग रहा था बहुत उमस जो होगी, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग इसी मौसम में आए थे ऐसे लग रहा था कि ज़मीन में से आग निकल गई। लेकिन यहाँ तो इतनी हवा इतनी हवा, मैं अभी इसमें सामने वीडियो के साथ फ़ोटो भी ऐड कर दूँगी। ऐसा लग रहा था कि बाल सारे सर से उड़ जाएंगे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन चलना बहुत हो रहा था। और गुड़िया की कॉल आई कि आप लोग अटल ब्रिज घूम लीजिएगा, वो ट्रैफिक में थी तो लेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग को जाना था ईरानी की चाय पीने। ये बोले एक जगह घूमने तो एक जगह खाने चला जाए, हम लोग बोले ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पहले आइसक्रीम वगैरह लेकर खाते हैं। वैसे तो अटल ब्रिज के बारे में लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं जो नहीं जानते मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। अटल ब्रिज जो है वो साबरमती नदी के ऊपर बना हुआ एक खूबसूरत ब्रिज है, जो कि 2022 में बनाया गया था। और इसका नाम जो अटल ब्रिज रखा गया है, ये हमारे पहले के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के ऊपर रखा गया अटल ब्रिज। तो ये बहुत खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर है। रात में लाइटिंग जब जल जाती है सारी तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। अटल ब्रिज ख़ास तौर पर पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है, साइकिल चलाने वालों के लिए। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चलती, वो एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ती है। तो ऐसे हम लोग यहाँ से निकलते हैं, निकलते निकलते इनको दिख जाता है चना जोर गरम। मतलब
कहीं भी हम जाएँ घूमने, ट्रेन में दिख जाए, शॉपिंग करते टाइम तो ये ज़रूर लेते हैं। और यहाँ से हमें निकलना था ईरानी की चाय पीने के लिए, तो सबसे पहले ये बोलते हैं इरफ़ान चलो जब हम लोग छोटे थे वहाँ का पहले तुम्हें बन कबाब खिलाते हैं, तब से हम लोग आ रहे हैं। बन कबाब खाते, मेरा तो दिल ऐसे सारी चीज़ें देख के एकदम गर्मी से अजीब सा हो गया। हम तो अपने मुँह में कुछ नहीं डाले थे, बस हाँ चाय मस्का बन, तो ये हम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम गुड़िया रिफ़ान चले जाते हैं मस्का बन और चाय ट्राई करने के लिए। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वेटिंग था। फिर उसके बाद ये चले जाते, कॉल करते वहाँ से कि मेरे लिए मस्का बन और चाय लेकर आना तुम लोग, क्योंकि पार्किंग रात में बहुत ज़्यादा रश था। फ्राइडे की रात थी, कल छुट्टी वाली दिन थी, तो बहुत लोग निकले थे। ऐसे वैसे भी रश होता ही है। तो यहाँ पे हम लोग चाय और मस्का बन ट्राई करते हैं। रिफ़ान से पूछा जाता है कैसा लगता है। आप आई थी इसके पहले? यहाँ पे हर मॉल में दिखता है। हाँ? हम लोग तो बहुत आते थे। यहाँ पे बंद होने का टाइम होता है। इसका एकदम वाइट ज्ञान दे रही हैं भाभी, एकदम हिस्ट्री की अपनी नॉलेज बांटते हुए। इतना हम लोग सब बच्चों को याद कर रहे थे कि सब लोग रहते साथ में तो और ज़्यादा मज़ा आती। इरफ़ान आए, इतना अच्छा लग रहा है। उसके बाद घर के लिए मस्का बन पैक कराते हैं और इमशा के पापा के लिए। साथ में गुड़िया की छोटी छोटी थी, शॉपिंग हो रही थी, क्योंकि जिस जगह हम लोग आए थे वहाँ पे पूरा बहुत बड़ा शॉपिंग का है। तो रात काफ़ी हो गई थी, तो हम लोग नहीं गए। बाहर बाहर जो मार्केट दिख रहा था वहाँ से गुड़िया को जो समझ में आ रही थी चीज़ें ले रही थी। यहाँ से हम लोग निकलते हैं और ये इनकी कॉल आती रहती है, अरे आओ चाय ठंडी हो जाएगी, कितनी देर से तुम लोग आ रहे हैं। फिर गाड़ी में ये लोग मस्का बन चाय ये खाते हैं। और घर जाने के लिए भी लेट हो रहा था, 11 बज गया था। तो अब हो रहा था कि चलें घर, क्योंकि हम लोग इमशा को छोड़ के आए थे। इमशा को कह दिए थे कि इमशा हम लोग जा रहे हैं, अभी किसी काम से आएंगे वो मम्मा डैडी के पास। तो उसका मन था आने का, लेकिन उसका मन आधा डैडी में भी लगा था कि डैडी आप मुझे गार्डन लेके चलेंगे। डैडी बोले हाँ। फिर रात में हम लोग आते हैं, ये गुड़िया नया हेयर ड्रायर ली रहती है, इसका लिंक मैं कॉमेंट में दे दूँगी। बहुत मतलब ऐसे जो काम आपका 30 मिनट का है वो 10 मिनट में हो जा रहा था। वही हम देख रहे थे इसके फीचर कैसे हैं। गुड़े बोली भाभी बहुत अच्छा है, ट्राई करिएगा। लाए अच्छा, इतना थके हैं हम लोग लेकिन एकदम सब फुल एनर्जी में है। लाए मैं आपका कर देती हूँ। एक तो मेरा हेयर कट भी हो गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बड़ा बाल तो ऐसे भी नहीं था, लेकिन कट होने की वजह से जल्दी से सुलझ जाता था, उलझता बहुत है बाल। और यहाँ पे इतनी जल्दी मेरा पूरा बाल स्ट्रेट हो गया था। गुड़िया की भाभी कैसा लगा, हम के हाँ बहुत अच्छा लग रहा है गुड़िया, कि मैं आपको लिंक भेजूँगी आप मंगा लीजिएगा। लेकिन मंगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। गुड़िया बोली ठीक है ये वाला रख लीजिएगा जब ज़रूरत होगा। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में हम निकलते हैं गांधी नगर से बड़ोदरा के लिए। निकलना था जल्दी और लेट हो जाता है, क्योंकि इमशा तो ऐसे भी सोती रहती है, लेकिन अभी उड़ गई थी तो वो बोली मुझे वॉशरूम जाना है। हम बोले कि फ्रेश वगैरह कराया जाता है। फिर यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है बड़ोदरा के लिए। तो ब्लॉग में बने रहिए, आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।